आज ये स्टेज 2 का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप टी जिन्होंने प्री एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है और उनके कट ऑफ में अच्छे नंबर्स हैं, उन सभी विद्यार्थी जितने भी स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए कंटिन्यू क्लासेस चालू कर दी गई हैं और आपका पहली प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है और दूसरा आज ये प्रैक्टिस सेट हम कराने जा रहे हैं। तो इसमें हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो जीके जीएस के हैं। 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के लेवल के और एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि जो इस बार आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि आपका जिस तरीके से प्री वाला एग्ज़ाम्स आया था तो सेम टू सेम प्रोसेस में वो सेम उसी तरीके से रहेगा, नहीं, थोड़ा-सा लेवल क्या रहेगा आपका, बढ़ेगा लेवल, ठीक है? तो हम सेम टू सेम उसी प्रोसेस में उसी तरीके से क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो जितने विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग वीडियो लाइक करते तो हमें अच्छा लगता है और हम क्लास आपको जल्द-जल्द प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। आप लोग देख सकते हैं कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो इसमें पूछा गया है कुल लंबाई कितनी है, तो आप लोग हमेशा इसी ऑप्शन को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है? ये आपकी बाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्वेश्चंस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं, जल्दबाजी में इसका आंसर नहीं देना है, बहुत ही सोच समझ के देना है क्योंकि सिंपल है क्वेश्चन और थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। तो बिहार केसरी के नाम से आप सभी को पता है कि यहाँ पे लाला लाजपत राय को नहीं लगाना है आपको, इसका आंसर श्री कृष्ण सिन्हा को बोला जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसे बोला जाता है? श्री कृष्ण सिन्हा को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे जो कनाडा के संविधान संविधान से उपबंध लिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो गांव जो मोढेरा है वो किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है ये गुजरात में स्थित है गांव मोढेरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि मोढेरा गांव जो है चालुक्य युग के सूर्य देवता के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। किस युग के लिए? चालुक्य युग के सूर्य देवता के लिए भी यह प्रसिद्ध है गांव मोढेरा। तो ये आपका कहीं न कहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें पूछा गया है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 सेल्सियस नॉर्थ एंड भारत के किस राज्य में से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे ये कर्क रेखा आपके पंजाब से होकर गुजरती है कि महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से कि केरल से? तो आप लोग हमेशा इसका आंसर छत्तीसगढ़ ही लगाइएगा कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि कहाँ-कहाँ से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन-कौन से हैं आपके? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम से होकर गुजरती है। और किन-किन वहाँ के शहरों से होकर गुजरती है, तो उनके शहरों का नाम भी दे रखा है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन में। तो आप लोगों को इस क्लास की जो पीडीएफ है वो कैसे मिलेगी? तो आपको पता ही है कि नीचे आपका टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर ही लीजिए। वहाँ पे आपकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे और आपका मेंस ग्रुप भी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया भी गया है मेंस का, ठीक है। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग देखेंगे वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है। तो वर्ली चित्रकला जो है, इसका राइट आंसर आपका, आप लोग हमेशा महाराष्ट्र ही लगाइएगा कि महाराष्ट्र की ये चित्रकला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कौन सा भारतीय वित्त संस्था शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पे जो है शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा जो है, ये आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। तो ये आपका स्वच्छ शहर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया है। तो कई बार ये इंदौर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिए गए, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन जो है पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने यूएसए ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि 2022 के कुछ मैंने इसमें क्वेश्चन उठाए हैं। वो क्यों क्वेश्चन उठाए, उसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। तो यहाँ पे उन क्वेश्चनों को हमने लिया है। तो आप लोग, क्योंकि एग्जामिनर को आप लोग नहीं समझ सकते कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा ले, कुछ पता नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी एक अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आए, हमें उसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉर्लेंस अल्कारेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आयोजन किया था। तो किस वर्ष किया था। तो दोस्तों इसका हमेशा याद रखिएगा, सन 1918 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो आप लोग इसका तो आंसर सभी लोग बता देंगे, क्योंकि हमने ये जितने भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसमें हैं, उस क्लास में हम इस क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ा चुके हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि जितने विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी या इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों से सभी से अनुरोध है, आप लोग वीडियो अवश्य लाइक करें, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि ये आपको क्लास समझ में आ रही है। तो इसीलिए बच्चों ने वीडियो को लाइक किया। तो लाइक अवश्य करें, जितना ज़्यादा लाइक होगा हम उतनी जल्दी आपकी क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक लाइक से हमें एनर्जी मिलती है और आपकी फटाफट क्लास हम लेके आएंगे। तो जितने विद्यार्थी इसका आंसर चैडविक यानी कि जेम्स चैडविक ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि धिनोनाधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये पहाड़ियों की बात की गई, तो ये पहाड़ियाँ जरूर रटिएगा। तो ये जो धिनोनाधर पहाड़ी थी, ये आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि एक्सप्लेनेशन हम अगर आपको कराते हैं तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट के साथ में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेके चलेंगे। और ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के लिए आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो शैवाल के नाम से, ये भी हम क्वेश्चन आपके आरआरबी की क्लास में करा चुके हैं। ठीक है, तो शैवाल के नाम से जो है ये आपके थैलोफाइटा के जो होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका
क्वेश्चंस आपका 15 है आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो किसे मिला था? तो ये आपके शेरशाह को मिला था। किसको? शेरशाह को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इसको थोड़ा जूमिंग कम करते हैं और इसको मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूरा दिखा दूं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन को पढ़ के ही आपको इसका आंसर देना है। ठीक है। हाँ, आप सभी को ये क्वेश्चंस पूरा दिखा दे रहा होगा, मैं पढ़ के भी बता दे रहा हूँ कि बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको यहाँ पे बड़े बांधों के संबंध में आपका कौन सा कथन सही है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको देना है। तो जितने विद्यार्थी इसका आंसर आपका जो कथन की बात करें, एक और दो दोनों, यानी कि जो दोनों कथन इसमें दिए गए हैं क्या है, राइट है। आप लोग कथन को पढ़ सकते हैं। क्या है कथन, हम पढ़ के एक बार दिखा देते हैं कि इनकी सामाजिक समस्याएं हैं, क्योंकि इसमें इसमें इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश और जैव विविधता की क्षति होती है। तो ये दोनों आपके ऑप्शन क्या हैं, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया आपसे है कि भारत के सितार के उस्ताद, यानी कि सितार बोलेंगे इनको, सितार मास्टेरो के नाम के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित रविशंकर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित किन राज्यों तक ही कर्नाटक संगीत सीमित है? तो कर्नाटक जो संगीत है वो आपका कर्नाटक में है, भारत आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और केरल तक सीमित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास ये कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है उल्लेख? ये जो है अनुच्छेद आपका 355 के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन 20 है आपका कि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 के मोनाइटिंग आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपका विप्रो कंपनी ने किया था ऐसा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सन 1956 में औद्योगिक नीति के प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया है? तो ये आपको पंचवर्षीय योजना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग इसको आधार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित है? तो आप लोग पंचवर्षीय योजना जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित किया गया है? तो ये आपका वर्ष जो है 2015 के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य में आमतौर पर देश की मुद्रा में किया जाता है? तो वो आपका जो है इसका आंसर जो हो जाएगा नोस्ट्रो हो जाएगा। NOSTRO। ठीक है, नोस्ट्रो।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और आपकी क्लास कैसी लगी है। तो अगर आप लोगों को क्लास ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जितने विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आप लोगों के मन में अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 का आंसर आपको बताते हैं कि भारतीय क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड बिल यानी कब पेश किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर रटिएगा। तो ये आपका जो इसका आंसर जितने विद्यार्थी आपका सन 2010 कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका सन 2010 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी ये क्लास कंप्लीट हुई, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।